मेरा मानना यह है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, पर इतनी बड़ी दुनिया में कुछ लोग सफल हो पाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने पर्सनली फील किया जो लाइफ में रोते रहते हैं, या ये कह सकती हूँ कि वो लाइफ में किसी मुकाम पे नहीं पहुँचते और असफल रह जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो इस तरीके के लोग होते हैं जो असफल रह जाते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं करते और वो ना हमेशा कमियां निकालते हैं, या तो भगवान को वो कोसते रहते हैं, या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, या दूसरों पे उंगलियां उठाते रहते हैं। और भगवान ने ना हम सबको एक जैसा बनाया है, जैसे आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि भगवान ने किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं की है, हम सब एक जैसे बनाए हुए हैं। बट ये जो सफल लोग होते हैं, ये मुझे पर्सनली मैंने देखा है या फील किया है, ये जो सफल लोग होते हैं ये अपनी लाइफ में कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं, त्याग कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो सफल हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो वो अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ें करते होंगे जो लाइफ में सफल हो जाते हैं, और कुछ जो असफल लोग हैं वो लाइफ में असफल रह जाते हैं, तो वो भी कुछ ऐसा करते होंगे। तो मेरा मानना ज़रूरी है कि सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस के ऊपर जो मुझे लगता है कि अगर हम सब अपनी लाइफ में करें तो हम भी सफल और अच्छे से हो सकते हैं, और जो असफल लोग भी हैं जिनको लाइफ में कहीं पहुंचना है, वो अगर इन चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें तो वो अपनी लाइफ में कहीं मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर सेक्रीफाइस की बात करूं तो पहला मेरा मानना है, पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी, जो है संगति। तो हमारी जो संगति है वो बहुत हद तक हमारी सोच हमारी संगति से बहुत मैच करती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो डेफिनेटली आपने देखा होगा आपकी सोच भी बहुत अच्छी हो जाती है, आप पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिनकी सोच अच्छी नहीं है तो आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता ज़रूर है। और आप देखिएगा ज़रूर, आपके परिवार में जैसे लोग होंगे ना, आपकी सोच भी कहीं ना कहीं वो माइंड में कुछ ना कुछ हद तक वो आता ही ज़रूर होगा। ये मैंने बहुत पर्सनली फील किया है कि अगर आप अच्छी संगत में बैठ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत खुश माहौल बनेगा, आप बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे, अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा रखने की सोचेंगे, अपने परिवार को खुश रखने का सोचेंगे। बट अगर आप अच्छे लोगों में नहीं बैठते तो वही चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं वो आप अपने घर में कोशिश करते हैं करने की। तो मेरा मानना है, जैसे कि मैंने कहीं सुना भी था और ये पढ़ा भी है कि धीरू भाई अंबानी जी की अगर बात करें, जब उनके पास पैसा नहीं था, बहुत कम पैसा कमाते थे वो, तब भी मैंने सुना था कि वो किसी 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए गए। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप अभी तो पैसा नहीं कमाते तो आप वहाँ चाय पीने क्यों गए? तो उन्होंने बोला मुझे भी जानना है कि वहाँ पर बैठ के भी तो चाय पीनी है, मुझे जानना है कि वहाँ पर लोग चाय पीते वक्त क्या सोचते हैं या वहाँ पर उनकी सोच क्या है। मुझे बड़े संगति में बैठना है, अच्छे लोगों में बैठना है ताकि मैं भी अपनी सोच को बढ़ा सकूं। तो कहीं ना कहीं हमारी संगति और हमारी सोच का ना बहुत गहरा एक रिश्ता कह सकती हूँ कि है। लड़कियों की अगर बात करें, मैंने नोटिस की ये चीज़ कि लड़कियों को लोग बहुत ज़्यादा पहले बोला करते थे वो सिर्फ घर में काम कर सकती हैं, आगे नहीं बढ़ाते, उनके लिए सोचते ही नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनकी संगति में भी यही हुआ होता है। और जो थोड़े से अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी सोच उनकी संगति की वजह से ही बदल जाती है। वो सोचते हैं लड़कियों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं ये संगति का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल। मैं बोलूँगी कि संगति का असर हमारे परिवार पे बहुत पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं, बेशक बहुत करीब लोग हो सकते हैं, बहुत करीब फ्रेंड हो सकता है, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि जिनकी संगति अच्छी नहीं है, तो बहुत जल्दी छोड़ दीजिए। जितना जल्दी छोड़ देंगे, इसको सेक्रीफाइस कर लेंगे, अच्छे लोगों की संगति में आ जाएंगे, तो आपकी भी वो कंपनी और आपकी भी संगति से आपका परिवार भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। अगर दूसरे सेक्रीफाइस की बात करें तो वो है कंफर्ट जोन, जो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल काम है, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना। अक्सर लोग अपने कंफर्ट जोन को बाहर नहीं छोड़ पाते क्योंकि बचपन से आदत पड़ी होती है, हमेशा वो उसी कंफर्ट में रहे होते हैं, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आना भी नहीं चाहते। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 बजे उठना सबको बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होना, बट अगर किसी को बोला जाए कि 5 बजे उठ जाओ तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अक्सर जैसे आपने देखा भी होगा कि बच्चे हैं, अगर उनको बोला जाए कि ज़्यादा पढ़ाई करो या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, तो उनका तो कंफर्ट जोन क्या है, उनके लिए क्या है, मोबाइल फ़ोन चलाना, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो। अगर उनको ज़्यादा आप प्रेशराइज करोगे और उनको अगर आप बोलो कि पढ़ाई करो तो उनको नहीं अच्छा लग रहा। क्यों? क्योंकि उनका कंफर्ट जोन है गेम खेलने में। इसी तरीके से जैसे बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, आपने देखा होगा, अगर उनको बोला जाए कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो या एक्स्ट्रा कमाना है, वो 20,000 की नौकरी कर लेंगे,
बट वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है, उनको सुबह जाना है, 9-10 बजे पहुंचना है, 5 बजे घर आ जाना है, तो वो उनके लिए बहुत कंफर्ट है वो वहाँ पे, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना और उसकी कंफर्ट से बाहर आना भी नहीं चाहते। अगर आप उनको बोलो कि चलो भाई आपको अच्छी कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, तो वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं मैम मैं तो ओके हूँ, मेरे तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो कंफर्ट जोन से लोगों को बाहर आना पसंद नहीं आता। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर जितना जल्दी आ जाएंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ लोग मैंने देखा है 5 बजे उठ जाते हैं, कुछ लोग 10 बजे उठते हैं, तो मेरे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 3 से 4 घंटे में आपने कितना कुछ खो दिया। मतलब एक व्यक्ति ने 5 बजे उठ के अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपनी बॉडी को भी फिट कर लिया। अगर बॉडी की बात करें तो हम अक्षय कुमार जी का एग्जांपल ले सकते हैं। वो हम सबको पता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्होंने रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाना है और सुबह 4 साढ़े 4 बजे बिस्तर छोड़ देना है। तो वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आज उन्होंने क्या क्या अचीव कर रखा है, सब जानते हैं, उनकी बॉडी इतनी फिट है, उन्होंने खाना छोड़ा हुआ है। अभी मैं कोई बुक पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि वो शाम को सूप पीते हैं या फिर वेजीज खा लेते हैं कुछ, वो रात को खाना नहीं खाते। बट लोगों को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भाई हम भूखे नहीं रह सकते, मतलब हमें 4-5 रोटी खानी है चाहे हम मोटे हो जाएं। तो ये भी तो एक कंफर्ट ही जोन है। पतला अच्छा लग रहा है सबको दिखना, बट कोई करना नहीं चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो कंफर्ट जोन से तो जितना जल्दी हम बाहर आ जाएंगे ना, ये सेक्रीफाइस अगर हम कर लेंगे तो आप फिर देखिए आपकी बॉडी यूं अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तीसरे सेक्रीफाइस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स। ओल्ड हैबिट की बात करें, लोगों को जैसे कि किसी को किसी एक तरीके का खाना पसंद है, अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करो तो उसको बहुत बुरा लगने लग जाता है। किसी को बहुत फ़ोन या टीवी देखने की आदत है, अगर आप उसको बोलोगे कि भाई ये मत कर तो वो बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुरानी आदत है, बचपन की आदत है। और उसका बड़ा एक अच्छा सा पैट डायलॉग होता है, यार मैं तो बचपन से करता हूँ, तुम मेरी माँ मत बनो। मतलब लोग जनरली ये चीज़ बोलते हैं ना कि आप कोई पुरानी चीज़ छुड़ाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली उनको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा सोने की आदत है। अब मैंने जनरली भी देखा है, कोई अगर सुबह 10-11-12 बजे तक सोता है और आप उसको बोलोगे भाई 5 बजे उठ जाओ, तो वो इरिटेट हो जाएगा। मतलब उसको लगेगा यार ये तो मैं अच्छा खासा सो रहा था, ये तो जल्दी उठ गया। तो पुरानी आदतों को मुझे लगता है वक्त के साथ छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी तो एक बहुत अच्छा सेक्रीफाइस है। अगर हम इसको लाइफ में नहीं करेंगे, पुरानी आदतों को छोड़ेंगे नहीं, कुछ नया ऐड ऑन नहीं करेंगे। और एक कहावत मैंने सुनी है कि ठहरा हुआ पानी अक्सर सड़ जाया करता है, शायद आपने भी सुनी होगी। तो जितना हम अपनी लाइफ में, वक्त बदल रहा है, मानते हो ना आप भी, वक्त बदल रहा है, नई नई चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, तो क्यों ना नई आदतों को भी डेवलप किया जाए। पुरानी आदतों से तो कुछ भला होने वाला है नहीं। तो नई आदतें, जैसे हमें बुक्स रीडिंग की आदत बिल्कुल भी नहीं है, हम बुक्स नहीं रीड करते जनरली, हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि डेली 5 मिनट बुक रीडिंग की आदत डाली जाए तो इट्स बेटर। मतलब नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना लाइफ में, और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, नॉलेज बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ को आगे सर्वाइव कराने में। आपको आगे बढ़ना है तो कुछ तो आपको लाइफ में चाहिए। तो वो होगा कैसे? जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, नई चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे अपनी लाइफ में, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ों का मैं क्रक्स निकालूं, अगर आपको सफल होना है तो वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी जो आपको पसंद हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना पसंद है तो उसको छोड़ दीजिए, तभी आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी होगी, आप लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, अच्छा दिख पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा सोना पसंद है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा समय आप सोने में बेकार कर रहे हैं जो आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। आपको टीवी या फ़ोन देखना पसंद है, जो सबको पसंद होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, उससे अपनी लाइफ में कुछ और ऐड ऑन कर लीजिए, कुछ बुक्स रीड कर लीजिए। हाउसवाइफ भी बहुत सारी लेडीज़ हैं घर में जो 2 घंटे 3 घंटे सो जाया करती हैं, या फिर टीवी देखती हैं, सीरियल्स देखती हैं, सास बहू के सीरियल्स देखती हैं, तो उनको छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में कुछ पार्ट टाइम वर्क कर लीजिए, जैसा मैंने भी किया। आज आप देख रहे हैं, मैं भी सो जाया करती थी, 2 घंटे अपने बेकार करती थी, तो आज मैंने अपना उस टाइम को यूज़ किया, तो आज लाखों की इनकम ले रही हूँ, 2 गाड़ियाँ ले चुकी हूँ, लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। तो अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो ये 3 सेक्रीफाइसेस हैं जो अपनी लाइफ में करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे।